C. So let us practice some exemplar biology questions. Yes, the exchange of material takes place in sexual reproduction. Correct. Second, C. Sir, cross fertilization. बोलिए. Cross fertilization. हाँ भाई C. सोचो सोचो. think. So two pink colored flower plants on crossing resulted 1:1. तो 1:2:1 रेशियो कब आता है? सेल्फिंग से ना क्रॉसिंग से? Self. सेल्फिंग. Self. क्रॉस कैसे होगा? वो तो इन्होंने यहाँ गलत दे दिया है, क्योंकि सेम है ना, तो वो क्रॉस नहीं हो सकता है. ठीक है, वो सेल्फ पॉलिनेशन होगा. चलिए 3 बताइए. A. Tallness is the dominant trait. D. 4D. Sir, B. कौन सा इनकरेक्ट है बोल रहा है? 4 का D. Sir, D. D. इज इनकरेक्ट. ठीक है, एक फैट बनाने के लिए एक से ज्यादा जीन चाहिए. ओके, चलो अब 5 करिए. Round and green. Round and yellow. Sorry, हाँ येलो अगर Round and डोमिनेट yellow. हाँ येलो डोमिनेट. राउंड एंड येलो. ये होगा राउंड एंड येलो. क्यों? देखो इसका गैमिट क्या बन रहा है, हर समय अकल लगाओ. ओके, ऑलवेज डू इट. आर गैमिट कौन? RY. Capital R, small y. Capital R, small नहीं, y. इसका गैमिट क्या है? Small स्मॉल r, आर capital Y. कैपिटल वाई. तो अब मिक्स होने से क्या हो जाएगा? R स्मॉल आर Capital R, small r. वाई Capital R. वाई. तो ये क्या हो जाएगा? राउंड एंड येलो. ओके, कोई शक? नो सर. No, sir. तो ये सब प्रैक्टिस. ये एग्जाम्पलर है आपका 10th का. 10th का एग्जाम्पलर तुम लोगों का है कि नहीं? यस सर. यस सर. नहीं है तो भी आप नेट से डाउनलोड कर सकते हो. चलिए 6 बोलिए. Three and 4. ऑप्शन बोलिए ना. 3 और 4 ऑप्शन ही नहीं है. C. ताल तो पागड़ा वाला गए हूँ. तो ये दोनों ही अनपेयर्ड है. ठीक है, तो इसमें आ जाएगा 3 और 4. तो ऑप्शन नंबर सी. चलिए 7. Y chromosome in zygote. Option B. Option B. Option B. 8 का भी B. option B. Girl. ऑप्शन बी गर्ल. Sir, B. कोई शक? देखो इनकरेक्ट पूछ रहा है. Yes, sir, B. B. क्यों? क्योंकि स्टारवेशन एक जेनेटिक कंट्रोल कैरेक्टर नहीं है. ठीक है,
Sir, A. Sir, A. A. Sir, A. 1 and 2 obviously. Sir, options देखिए. नहीं, आंसर बताओ, ऑप्शन देखने की क्या जरूरत है? देखो इसका जीनोटाइप क्या है, इसका गैमीट क्या बनेगा? बक, इसका है आर वाई एंड इसका है स्मॉल आर वाई. तो अब इससे पूछ रहा है इसको जब हम सेल्फ करेंगे तो क्या प्रोजेनी विल हैव न्यू कॉम्बिनेशंस. तो इसीलिए पेरेंटल कौन है, आपका रेशियो क्या आएगा बोलो? 9 आर वाई 3 आर वाई 3 आर वाई एंड 1 आर वाई. ये रेशियो आता है. राउंड येलो, राउंड ग्रीन, रिंकल्ड येलो, रिंकल्ड ग्रीन. ठीक है, तो इसमें पेरेंटल कौन कौन सा लिया है हमने? राउंड ग्रीन. ये दोनों पेरेंटल लिया है हमने. तो रेशियो क्या आ जाएगा? 9:1. अब उसको ढूंढो. बोलिए. Sir, B. राउंड येलो, हाँ, एंड रिंकल्ड ग्रीन. करेक्ट. समझ में? क्योंकि बाकी दो जो ये राउंड ग्रीन रिंकल्ड येलो, ये दोनों हमने पेरेंट्स में लिया था. चलिए 12. Radish and carrot. Yes, sir. Addition. Sir. होमोलोगस. हाँ सर. क्यों? दोनों ही रूट है. जबकि सेम दिखते हैं. कैरेट रूट ये स्टेम है. कैरेट रूट टोमेटो फ्रूट है. रेडिश रूट कैरेट रूट है. रेडिश रूट पोटैटो स्टेम है. इसलिए होमोलोगस क्या होगा? और जिसका ओरिजिन सेम. तो ये है 12C. हो गया. चलिए, तो ये हमने कुछ क्वेश्चंस था जो हमने किया, बाकी जरूरत पड़ा तो बाद में करेंगे. तो अब हम लोग चले जाएंगे किस पे? डेविएशंस फ्रॉम मेंडलिज्म. मतलब ऐसे कैरेक्टर जो मेंडल के रूल्स को फॉलो नहीं करते. नाउ इसमें दो बातें हो सकती हैं. नाउ बात नंबर 1, एलेलिक डेविएशंस. ठीक है जी. एलेलिक डेविएशंस का मतलब क्या है? Why one allele is not working, the other is not allowing. इसको हम लोग एलेलिक डेविएशन बोलते हैं. एंड दूसरा क्या होगा? नॉन एलेलिक डेविएशन. ठीक है जी. नाउ एलेलिक डेविएशन जनरली क्या क्या हो जाएगा? ओके, नंबर 1 इज इनकम्प्लीट डोमिनेंस, है कि नहीं? Number 2 is multiple allelism.
एंड नंबर 3 इज क्या है? को डोमिनेंस। ठीक है, मल्टीपल एलेलिज्म को डोमिनेंस। हाँ, कथा है। बाकी इंसर्ट मोड में आ जाता है। अरे गधा है। फाइन, तो ये कोडोमिनेंस। तो एलेलिक डेविएशन में एक आ गया क्या? ये उधर उड़ गया है। इनकम्प्लीट डोमिनेंस, फिर मल्टीपल एलेलिज्म, फिर कोडोमिनेंस। ठीक है, ठीक है। नाउ एलेलिक डेविएशंस में हम लोग नीचे लिख देंगे। तो इसमें नंबर 1 आ जाएगा एपिस्टैसिस, नंबर 2 आ जाएगा पॉलीजेनिक इनहेरिटेंस, नंबर 3 आ जाएगा प्लियोट्रॉपी। ठीक है, तो ये हमारे नॉन एलेलिक डेविएशंस आ जाएंगे। ठीक है, तो इसलिए सबसे पहला हम लोग क्या करेंगे? इनकम्प्लीट डोमिनेंस। एलेलिक डेविएशन नंबर 1। ठीक है जी। ना इस केस में, इन दिस केस, ओके, द रिसेसिव allele does not, okay, does not behave true. ठीक है, it is not totally suppressed by the dominant allele, so a lesser degree of expression is seen. Okay, so the heterozygous individual shows an intermediate effect. So the heterozygous individual show an intermediate effect. Okay, तो किसने डिस्कस किया था? It was discovered by Carl Correns in कौन सा प्लांट? Japanese 4 o'clock
प्लांट जिसका नाम क्या है? मिराबिलिस जलापा एंड स्नैपड्रैगन। एंटीरहिनम मेजस। ठीक है, तो ये दोनों प्लांट्स में उन्होंने ढूंढा था। He found that when a red flower variety was crossed with a white flowered variety, it With white flower, produced pink colored an flowers. astonishing pink colored F1. Okay, it produced an astonishing क्या है? astonishing pink colored F1. ठीक है, तो जब पिंक मिला then he thought that possibly the genes blended and produced an intermediate phenomena। है कि नहीं? तो उनको क्या लगा कि शायद जीन्स ब्लेंड कर गया एंड इंटरमीडिएट फिनोमिना दिखा रहा है, और क्या? But on selfing, क्या हुआ? बोलो क्या होगा? ए दोनों सेपरेट हो गए कैरेक्टर। one red is to two pink is to one One white. white flower individual were produced. Okay, so if the genes had blended red and white, character would have never reappeared। समझ रहे हो? माने अगर माने सपोज आप बोल रहे हो जीन्स ब्लेंड कर गया, सोर्स पिंक हो गया, तो फिर रेड व्हाइट कहां से आया? समझ में आया कि नहीं? यस सर। बताओ, अगर जीन्स ब्लेंड कर गया तो क्या रेड एंड व्हाइट कैरेक्टर कभी भी आएगा? नो सर। तो इट विल बी आइदर शेड्स ऑफ रेड और व्हाइट। ओके, तो ये हमारा कंसेप्ट है। ओके, this led them to conclude that
क्या रेड फ्लावर्ड gene is incompletely dominant. Okay, so this led him to conclude that red flower gene is incompletely dominant. ठीक है? In heterozygous condition, क्या हो रहा है? In heterozygous condition, the pink character resurfaces due या surfaces री तो नहीं या appears लिख दो the pink character appears because both red and white colors are secreted, which ultimately produce क्या pink colored flowers. समझ में आया? कोई शक? So this led him to conclude that red flower gene is incompletely dominant. In heterozygous condition, the pink characters appear because both red and white colors are secreted, which ultimately produce pink colored flowers. Hela? In F2, RR produced red, R small r produced pink, and small r produced क्या बोलिए White. White. white White. colored क्या flowers. ठीक है कोई शक? इसमें और क्या एग्जांपल आपको पता है बताइए? A similar example was seen in Andalusian fowl. Murgi. In Andalusian fowl. Okay. Black, blue, and white animals appeared in a 1:2:1 रेशियो. ठीक है तो उसको हम लोग एंडुलेशन फाउल कहते हैं. तो मैं आपको एक फोटो दिखाता हूं.
चलिए, so please see this flower example. See here. देख रहे हो? So red is crossed with white to produce pink. Pink को जब self किया, 1 red is to 2 white is to 1, but 1 red is to 2 pink is to 1 white ratio मिल रहा है. Similarly, brinjals में पर्पल, वायोलेट एंड व्हाइट, ये भी इनकम्प्लीट डोमिनेंस शो करता है. ओके, तो P स्टैंड्स फॉर व्हाट? पर्पल, है कि नहीं? स्मॉल p स्टैंड्स फॉर व्हाइट. ओके, एंड P small p stand for violet. तो ये इनकम्प्लीट डोमिनेंस है. समय. So this is also an example of incomplete dominance. Okay. उसी तरह से अगर हम एनिमल का देखें, ये रहा. तो देख रहे हो, तो ये ब्लू बर्ड्स हैं. तो these are the blue birds जो हेट्रोजाइगस बर्ड्स. ओके, एंड ये ब्लैक एंड व्हाइट. क्लियर? कोई शक? No, sir. No, sir. तो ये हमारा हो गया किसका? हमने मिराबिलिस जलापा देख लिया, हमने एंडुलेशन फॉल देख लिया, हमने एंटीराइनम मेजेस देख लिया, हमने ब्रिंजल देख लिया. फाइन. तो ये आपके अलग अलग तरीके के क्या कंसेप्ट्स हैं. अब हम लोग दूसरे टाइप. तो मेंडल क्या बोले थे कि डोमिनेंट हर समय डोमिनेंट है, रिसेसिव हर समय रिसेसिव है. वो इंटरमीडिएट टाइप का डिस्कशन ही नहीं था. ठीक है. अब हम लोग डिस्कस करेंगे एक और बढ़िया कंसेप्ट. सो दैट इज कॉल्ड व्हाट? नंबर 2, एलेलिक डेविएशन 2. तो इसमें हम लोग क्या करेंगे? मल्टीपल एलेलिज्म. ठीक है. तो ये किस केस में देखा गया था? बोलिए, इसका बढ़िया एग्जांपल. Human blood. हाँ बोलो. Human blood. Human blood. ब्लड ग्रुप. अब IPIO. In case of ABO blood group system, 3 alleles are क्या reported. Okay, 3 alleles are reported which control the production of the blood factors. Okay, which control the production of the blood groups. Okay. Now, the gene is referred to as isohemaglutinogen.
ओके, आइसो हीमाग्लूटिनोजेन, ठीक है। It is represented by gene I. Hello? Next point. Gene I is, okay, gene I is represented by 3 alleles. Okay, gene I is represented by 3 alleles. Okay, कौन कौन सा? IA, okay, codes for A type blood, IB codes for B type blood, and small I, या इसको हम IO लिखते हैं, ओके, IO, okay, which codes for O type, okay, blood, ठीक है जी। तो ये हमारे पास 3 एलील है, बट when IA, okay, when IA, okay, ये होगा when IA, IB genes are together, क्या, AB blood group is seen, है ना? तो AB blood group is seen. कोई शक? तो इसलिए इसमें आपके 3 अलग अलग एलील्स हैं। नाउ स्ट्रेंथ ऑफ एलील इज इक्वल टू A ग्रेटर देन है A इक्वल टू B and both of them are greater than 0. Okay, the strength of allele A greater than B and both of them is greater than small I या IO, ठीक है। तो इसीलिए आपका क्या होगा, तो अब हम लोग ये 3 एलील्स हैं, तो नाउ वी विल मेक ए पनेट स्क्वायर। फिर देखो एलील 3 है बट मिलेगा कितना, नो बोलो, हाउ मेनी यू सर, कैन 2 गेट? मिलेगा ना? 2 क्यों 2 मिलेगा? सर मतलब केसेस या फिर जाइगोट में? अरे बाबा गधा, जाइगोट कैसे सेम ही चीज तो है। तो कितना, माने आपको कितने गैमीट मिलेंगे? आपके पास 3 ऑप्शन है, कितना ठो मिलेगा आपको? 2 वाई? 2 gametes, वाई? वाई? एक male एक female, यस, वन फ्रॉम फादर, वन one फ्रॉम from mother. मदर, ठीक है। तो ये हमारा डायमंड रॉक्स है। तो हम लोग यहाँ क्रॉस कर लेते हैं। तो ये क्या है, मैं आई नहीं लिख रहा हूँ, सीधा ये लिख रहा हूँ क्योंकि वो दिखता नहीं है ना साफ। तो ये है मेल, तो ये है A B
ओ, ठीक है, ए बी ओ, ठीक है। तो ये हमारा गैमीट्स है। अब इसको हम फर्टिलाइज करेंगे। इसमें कौन है? फीमेल। तो इसका जो है जीनोटाइप क्या होगा? ए हम्म? ए। इसका बी ए AB. बी बी। इसका ए ओ AO. ओके, ये है एओ। एटा भी सही भैया। बी ए बी सर बी बी। सर हाँ वो बोला। बी भी होगा ना? हाँ, नहीं मैं गड़बड़ कर दिया, इसको उल्टा लिखना है। ए बी 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 एंड ओ बी या बी ओ, ठीक है। तो इधर क्या होगा? ए ओ ए ओ ए ओ बी बी ओ ओ ओ ओ ठीक है। तो अब फिनोटाइप क्या होगा? इसका फिनोटाइप है ए, ओके, ए बी बी ए ए